Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Engineer Awais Aslam. आज हम एक नया सब्जेक्ट प्रिंसिपल्स ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ED1 बुक बी चैप्टर नंबर 1 शॉर्ट आंसर्स और एक छोटा सा जो 3 नंबर का जो एक सब्जेक्टिव क्वेश्चन आएगा आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आइए अपनी असल टॉपिक की तरफ। अल्टरनेटिंग करंट की तारीफ करें। ऐसा करंट जिसकी सिमत और मकदार मुसलसल तब्दील होते रहते हैं, ऐसे करंट को हम अल्टरनेटिंग करंट कहते हैं। अब अल्टरनेटिंग करंट में आप देख लीजिए कि ये जो हमने एक ग्राफ लिया है, ये एक अल्टरनेटिंग करंट का एक ग्राफ है जिसे हम साइन वेव कहते हैं। देख लीजिए कि ये जो ऊपर मकदार है ये पॉजिटिव है, नीचे मकदार है ये नेगेटिव है। हम देखते क्या कह रहे हैं कि ऊपर पॉजिटिव पोलैरिटी है, नीचे नेगेटिव पोलैरिटी है, यानी समत। इस पोलैरिटी का मतलब है सिमत, डायरेक्शन। और यहाँ देख लें कि ऐसा करंट जिसकी सिमत और मकदार मुसलसल बदलते हैं। यहाँ देख लें कि हमने ये जो कर्व जो आपको नज़र आ रही है, ये जो मकदार है वोल्टेज की, ये पहले ज़ीरो है और आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही है, और यहाँ से फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर कम होकर ज़ीरो हो गई है। अब की बार फिर मकदार ने बढ़ना शुरू किया, फिर वो पीक पे आई, ज़्यादा वैल्यू पे आई, अब वो फिर आहिस्ता आहिस्ता कम होकर ज़ीरो पर आ रही है। लेकिन इस बार मकदार क्या है, नेगेटिव है। क्या? ऐसा करंट जिसमें डायरेक्शन और मकदार मुसलसल बदलते रहें, अल्टरनेटिंग करंट कहलाता है। दूसरी जो बहुत जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, इसका नाम है साइकिल की तारीफ करें। साइकिल होता क्या है? जब अल्टरनेटिंग करंट आपके पास होगा, लिहाजा अल्टरनेटिंग करंट में आप देख लीजिए ये पॉजिटिव वैल्यू है, ये नेगेटिव वैल्यू है। यानी आप देख लें कि यहाँ से लेकर यहाँ तक, यानी दो हाफ साइकिल्स, ये हाफ साइकिल है पूरा, ये भी हाफ साइकिल है, कि दो हाफ साइकिल्स को हम एक साइकिल कहते हैं। अब डेफिनेशन में आ जाएं। साइकिल की तारीफ करें। एसी सिग्नल के मिस्बत और मनफी मकदारों के एक मुकम्मल सेट को साइकिल कहते हैं। ये एसी सिग्नल है, इसका एक पॉजिटिव मकदार और एक नेगेटिव मकदार का एक पूरा सेट बन गया। पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज का एक सेट है, ये एक साइकिल है। अब आप देख लें कि इस वेव के अंदर कितने साइकिल्स हैं। यहाँ से यहाँ तक पहला साइकिल है, दूसरा साइकिल है और तीसरा साइकिल है। ये साइन वेव की वो लंबाई है जिसके बाद एसी वेव अपने आप को दोहराती। पहली चीज़ यह है कि एसी सिग्नल के मिस्बत और मनफी मकदारों की मुकम्मल सेट को हम साइकिल कहेंगे। अगली चीज़ ये है डेफिनेशन, ये साइन वेव की वो लंबाई है, ये लेंथ है, यहाँ से यहाँ तक एक लेंथ है, यानी साइन वेव की वो लंबाई जिसके बाद एसी वेव अपने आप को दोहराती है। यहाँ से पॉजिटिव था, यहाँ फिर पॉजिटिव है, यहाँ फिर पॉजिटिव है, यानी इस पॉइंट के बाद ये अपने आप को रिपीट करता है, लिहाजा इसे हमने एसी साइकिल कह दिया। अगली चीज़ क्या है, एक साइकिल में कितने इलेक्ट्रिकल डिग्री होते हैं। अब देख लीजिए भाइयों, ये जो पूरा साइकिल है, ये जो आपके पास पूरा साइकिल है, इसे हम क्या कहते हैं। इस पूरे साइकिल को मैं आपको बना के दिखा देता हूँ कि जो हाफ साइकिल है ये 0 डिग्री है, ये 90 डिग्री है, इसे हम कहते हैं 180 डिग्री। ठीक है जी। इसी तरह आप आगे देख रहे हैं, ये 0, ये 90 है और ये फिर 180 है, कि 180 डिग्री प्लस 180 डिग्री कितना हो गया, 360 डिग्री। मजीद आपको तो आसान कर देता हूँ, ये देख लें आप।
आपको समझ आ रही है? आई उम्मीद करता हूँ समझ आ रही है। यहाँ से 0 मकदार शुरू होगी, यहाँ पे 90 होगी, यहाँ पे 180 होगी, 180 फिर बनना शुरू हुआ, 90 आ गया, 180 90 क्या बन जाता है, 180 प्लस 90 बन जाता है 270। ठीक है जी, 270 के बाद यहाँ आके ये हो फिर प्लस 90 हो गया, बन जाएगा 360। एक साइकिल में 360 डिग्री इलेक्ट्रिकल होते हैं। एक साइकिल में ये पूरा साइकिल जो होता है ये 360 इलेक्ट्रिकल डिग्री के बराबर होता है। क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 4 आ गया, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पावर की तारीफ करें। बड़ी सिंपल चीज़ है। करंट आई और वी वोल्टेज के हासिल ज़रब को पावर कहते हैं। कभी आपसे डेफिनेशन मांगनी चाहिए पावर की तारीफ कर, सिंपल जो हम तारीफ करेंगे फार्मूला देख लें, P इज इक्वल टू वी आई। करंट और वोल्टेज के दरमियान ये हासिल ज़रब है। करंट आई और वोल्टेज वी के हासिल ज़रब को पावर कहते हैं। या इसकी अगली डेफिनेशन क्या है, अगर किसी सर्किट में करंट आई सर्किट में वोल्टेज प्रेशर वी की वजह से गुजरे तो इस सर्किट की सर्फशुदा पावर पी होगी। आसान डेफिनेशन क्या थी, अगर किसी सर्किट में करंट आई गुजरता है किस वजह से, वोल्टेज वी की प्रेशर की वजह से, कि वोल्टेज वी की वजह से अगर किसी सर्किट में करंट आई गुजरता है तो इस सर्किट की कंज्यूम्ड पावर पी होगी। आगे आप आ जाएं, इलेक्ट्रिकल पावर के फार्मूलाज क्या हैं। P इज इक्वल टू वी, एक फार्मूला ये है। दूसरा फार्मूला है P इज इक्वल टू आई स्केयर आर, और तीसरा फार्मूला है P इज इक्वल टू वी स्केयर आर। के ये 3 फार्मूले आपने पावर के इस्तेमाल करने हैं। चैप्टर नंबर 1 ये चैप्टर है किसका है, ये प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग बुक बी। अच्छा आगे क्या है, हमें मालूम होना चाहिए कि जो पावर P है V और I, इलेक्ट्रिकल मीटर्स की अक़साम कि हमने इलेक्ट्रिकल पावर में 3 चीज़ें होती हैं, वोल्टेज है, करंट है और P। ये 3 बुनियादी चीज़ें हैं। हमने मेजर क्या करना है, अगर हमने वाट मीटर यानी अगर पावर को मेजर करना हो तो W आ जाएगा। हमने अगर करंट एम्पियर को मेजर करना हो तो A आ जाएगा। वोल्ट मीटर को मेजर करना हो तो V आ जाएगा। जैसे हम इस तरह के मीटर आपको शो होंगे। अगली क्या है जी, पावर की इकसाम बयान करें। 4 नंबर आ जाएगा। पावर 3 तरह की होती है, ज़ाहिरी पावर, हकीकी पावर और तीसरी का नाम होता है रिएक्टिव पावर। हकीकी या असल पावर का फार्मूला क्या होगा, एसी सर्किट में वाट मीटर जो W जो है, जो वाट मीटर W है, जो वाट मेजर करने वाला मीटर W होगा, इसकी रीडिंग को सर्किट की हकीकी, असल या एक्टिव पावर कहते हैं। कि जब कभी आपके पैनल के ऊपर जो W या वाट मीटर लगा होगा वो असल में AC सर्किट के अंदर क्या करेगा, वो वाट मीटर जो होगा W यानी रीडिंग हमें देगा सर्किट की पावर के बारे में। हम यूँ कह सकते हैं AC सर्किट में वाट मीटर की रीडिंग को सर्किट की हकीकी, असल या एक्टिव पावर कहते हैं। इसकी पैमाइश वाट में की जाती है। ठीक है जी, इसकी हकीकी या असल पावर को मालूम करने का फार्मूला W इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा होता है, या ये कह सकते हैं। अच्छा आगे आ जाएं, आ जाती है ज़ाहिरी पावर जिसे हम अपेरेंट पावर कहते हैं। AC सर्किट में वोल्ट मीटर यानी W और एम्पियर मीटर की रीडिंग के हासिल ज़रब को सर्किट की ज़ाहिरी पावर कहते हैं। सॉरी बच्चों, ये मैं थोड़ा गलत कर गया हूँ, इसे मैं थोड़ा करेक्ट कर लूँ। यहाँ आएगा असल में V। ज़ाहिरी पावर है जिसे हम कहते हैं अपेरेंट पावर। हमारे पास एक AC सर्किट है। AC सर्किट में जो वोल्ट मीटर है यानी V और एम्पियर मीटर यानी
ये जो है आई एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग्स के हासिल ज़रब को सर्किट की ज़ाहिरी पावर कहते हैं। V पकड़ लिया और एम्पियर ए पकड़ लिया। एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर जो है इन दोनों की जब हम पावर्स को आपस में एम्पियर मीटर और वोल्ट मीटर इन दोनों की रीडिंग्स को जब हम आपस में ज़रब देंगे तो ज़ाहिरी पावर हासिल होती है। बिल्कुल आई ज़ाहिरी पावर की पैमाइश वोल्ट एम्पियर में की जाती है। ज़ाहिरी पावर का फार्मूला क्या होगा? अपेरेंट पावर ज़ाहिरी पावर इज इक्वल टू वी आई। अगली चीज़ है जी जो तीसरी पावर की किस्म है इससे हम कहते हैं रिएक्टिव पावर। एसी सर्किट की ज़ाहिरी जो पावर है वी आई को अगर हम साइन थीटा से ज़रब दें तो हासिल शुदा पावर को रिएक्टिव पावर यानी वी आई साइन थीटा कहते हैं। ये पावर जनरेटर और लोड के दरमियान मौजूद होती है। ये कोई मुफीद काम नहीं करती, अलबत्ता मैग्नेटिक और इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड्स को सप्लाई फराहम करती है। इसे VAR या KVR में लिखा जाता है। मैं मज़ीद अगर आपको जो समझ ना आए, सिर्फ आप डेफिनेशन इस्तेमाल करना चाहें तो आप इसे इतना भी लिख सकते हैं। अगर आप इतना भी लिख दें तो आपको मार्क्स मिल जाएंगे। ठीक है बच्चों। एसी सर्किट में ज़ाहिरी पावर यानी वोल्ट मीटर और एम्पेयर मीटर की हासिल ज़रब को अगर साइन थीटा से ज़रब दिया जाए तो हासिल शुदा पावर को रिएक्टिव पावर कहते हैं। इसे VAR या KVR में लिखा जाता है। आपका टॉपिक कमल, क्योंकि आपको शॉर्ट आंसर मैंने लर्न करवाने हैं इसलिए मैंने आपको शॉर्ट किया है। कोई अगर ये याद कर सकता है कर ले, नहीं तो ये डेफिनेशन भी आपके लिए काफ़ी होगी। पावर फैक्टर की तारीफ करें। किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में असल पावर और ज़ाहिरी पावर की रेशियो को पावर फैक्टर कहते हैं। इसे कॉस थीटा से ज़ाहिर किया जाता है। किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट की असल पावर और ज़ाहिरी पावर की रेशियो को पावर फैक्टर कहते हैं। पावर फैक्टर बराबर है PW के कॉस थीटा आ गया रियल पावर बटा अपेरेंट पावर। हमने देखा था कि रियल पावर का फार्मूला क्या है। रियल पावर का फार्मूला क्या होगा? बहुत सिंपल ही बात है, लिख देते हैं जी। यानी हम लिखते हैं ऐसे, सॉरी, यानी रियल पावर, असल पावर और ज़ाहिरी पावर। यानी असल पावर को मैंने ज़ाहिर किया था किससे? किलोवाट से, और मैंने ज़ाहिरी पावर को ज़ाहिर किया था KVA से। थीटा क्या है? बेसिकली थीटा करंट और वोल्टेज के दरमियान एंगल को कहते हैं। आपका चैप्टर जो है मैंने आपकी बुक B का स्टार्ट करवा दिया है, जिसमें मैंने आपको पावर की टाइप्स भी पढ़ा दी हैं और आपको तकरीबन 4 के करीब मैंने शॉर्ट आंसर पढ़ा दी हैं। इसे तैयार कीजिएगा। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मुझे कमेंट सेक्शन में जाकर अपना सवालात कीजिए, मैं आपको जवाब दूंगा। अल्लाह हम सब खामिल नासिर हो। खुदा हाफिज़। अपना सब ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।